ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। छुट्टी से वापस आ चुके हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का, यार मैं हिस्ट्री का वो पेपर मैं एनालाइज कर रहा था जो टीआरई के एग्ज़ाम में आया है, टीचर वाले रिक्रूटमेंट में फॉर 11th एंड 12th। देयर आफ्टर आई हैव डिसाइडेड कि मैं मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेजोनेंस बैच वाले बच्चों को हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, बट इसको आप एक तरह से उसमें एडिशन माने, जो क्वेश्चंस टीआरई में आए हैं उसके थ्रू मैं कुछ रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ, प्लस जो रेजोनेंस के बच्चे हैं वो भी देख लें। देर आर समथिंग एक्स्ट्रा एंड ऑल ऑफ दिस इज रिटन इन तर्कश। देर इज नथिंग न्यू, हार्डली 1 or 2 फैक्ट विल बी न्यू जो मैं आपको बता पाऊंगा जो तर्कश में नहीं है। एवरीथिंग इज रिटन इन तर्कश, बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो जब भी मिडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं दोस्त, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम कुतुब मीनार। दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, कुतुब मीनार के पास है, आज छतरपुर में है, महरौली के पास है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार महरौली वाले एरिया में है। कुतुब मीनार को, और कुतुब मीनार से शुरू करेंगे और रणवीर सिंह तक ख़त्म करेंगे। रणवीर सिंह मतलब अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं आज के दिन। सो लेट अस स्टार्ट विथ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को किसने शुरू करवाया था दोस्त? कुतुब मीनार को शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव डायनेस्टी का था। डायनेस्टीज आर नॉट इंपॉर्टेंट यार। अब तुमसे कोई पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा डायनेस्टी का है, तो ऑब्वियसली तुगलक डायनेस्टी का है। सो डायनेस्टीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फैक्ट्स, इसके अंदर क्या कहानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्त, इसने अपनी राजधानी कहाँ बना रखी थी? इसने अपनी राजधानी दिल्ली बना रखी थी क्या? नहीं मेरे दोस्त, इसने अपनी राजधानी लाहौर बना रखी थी, ठीक है। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का फाउंडर नहीं कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर उसको कहेंगे जिसने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, जो कि इसके बाद आएगा, इल्तुतमिश नाम का प्राणी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड अब हम 5 फैक्ट्स पढ़ेंगे, सिर्फ 5। हर चीज़, हर लोगों के रिलेशन में हम 5-5 फैक्ट्स पढ़ेंगे, कहानी को आगे बढ़ाते जाएंगे। दिस इज अ रिविजन सीरीज, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। ये भाई साहब जो थे, ही वॉज अ वेरी जेनरस किंग, इसलिए इनको कहा जाता है लख बख्श। ही वॉज अ वेरी जेनरस किंग, इसलिए इनको लक्ष बख्श कहते हैं, लाख बख्श भी लोग कहते हैं। ये जो कुतुब मीनार था, ये किस के लिए बनाया गया था? ऑन द मेमोरी ऑफ व्हाट? सो दिस वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कह देते हैं हम, बख्तियार काकी। और ये जो बख्तियार काकी हैं, याद रखना, ये कौन से सेंट के हैं, मतलब कौन से सिलसिला के हैं? जो हम आगे सूफी सेंट्स पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा वेरियस सिलसिलाज है, जिसमें चिश्ती ऑर्डर है, कादरी है, सहरावर्दी है, फिरदौसी है, इसमें हम आपको बताएंगे। तो आप बताइए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, ये चिश्ती ऑर्डर के हैं। चिश्ती ऑर्डर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिश्ती ऑर्डर इंपॉर्टेंट है दोस्त। आगे हम आपको बताएंगे, ए बी जो लिखा है सब हम रिविजन करेंगे अभी साथ में। सो कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श भी कहते हैं। इन्होंने एक कुव्वत उल इस्लाम, कहाँ पे है ये? दिल्ली में है, प्लस 2.5 दिन का झोपड़ा, DDJ, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ है? ये अजमेर में है। इन 2 चीज़ों का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड 2.5 दिन का झोपड़ा, वेयर? एट अजमेर, एंड कुव्वत उल इस्लाम एट दिल्ली। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? आई लेट यू नो। इसको याद रखिएगा क्यों। ये भाई साहब क्रिकेट खेलते वक्त गिर गए, मर गए? नहीं, पोलो जैसा एक गेम होता है जिसको चोवगन कहते हैं, चोवगन, ठीक है। उसके समय पे खेलते खेलते निकल लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आएगा दोस्त, इसके बाद जो आया, ही वॉज इल्तुतमिश। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक द नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल कहाँ रखा? लाहौर? नो, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। देयरफॉर ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। अब कुतुब मीनार पूरा कंस्ट्रक्ट हो नहीं पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक से,
बहुत बड़ा स्टोरी है, आप देखते हैं मल्टी स्टोरी है, 4-5 मंजिला है। कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब उसको पूरा कंप्लीट करवा नहीं पाए थे, तो इल्तुतमिश ने वो काम उनका पूरा कंप्लीट करवाया। वापस से रिविजिट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार, किसके मेमोरी में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के मेमोरी में नहीं, बख्तियार काकी के मेमोरी में। बख्तियार काकी कौन से सिलसिला के हैं? चिश्ती सिलसिला के सेंट हैं। तो जो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया, देर आफ्टर जब आप कुतुब मीनार विजिट करने जाते हैं और गलती से तुम वो ले लेते हो, क्या कहते हैं, गाइड वाइड कर लेते हो, तो तुमको बताएगा वहाँ पे, तुमको मदरसा भी दिखाएगा। वो जिस बिल्डिंग में कहानी पढ़ती थी, मदरसा खोला था इल्तुतमिश ने, वो भी दिखाता है तुमको। सो इल्तुतमिश इज़ वन ऑफ द इनिशियल रूलर्स जिसने मदरसा इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, मदरसा इस्टेब्लिश किसने किया था सबसे पहली बार? 2 ही रूलर तुमको बताए हैं दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया नहीं कि मदरसा जैसा कुछ काम किया था। सो इल्तुतमिश इज द गाय जिसने मदरसा का इस्टेब्लिशमेंट किया था। फर्स्ट मदरसा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, आई फॉर इल्तुतमिश, आई फॉर इक्तदारी सिस्टम। हम खुद ही मिडाइवल हिस्ट्री ज़्यादा नहीं जानते हैं दोस्त, लेकिन परीक्षा में सवाल सब सही करके आ जाना है। तुमको नॉलेज थोड़ी चाहिए, तुमको तो सवाल चाहिए। अब तुम हमसे पूछोगे एकता का मतलब क्या होता है, हमको नहीं आता है, ना हम तुमको बता पाएंगे और ना ही तुमको जानना चाहिए। सीधा जानो इक्तदारी सिस्टम कौन क्या था? आई फॉर एकता, आई फॉर इल्तुतमिश। ठीक है, टेरिटरी को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एकता कहते हैं, बट हमको ना जानना है ना तुमको जानना चाहिए। इल्तुतमिश दल चालीसा बनाया था, हनुमान चालीसा नहीं, दल चालीसा। 40 लोगों का ग्रुप था जो इनके स्लेव्स होते थे, उसको ये दल चालीसा कहते थे। उनको कुछ कुछ काम असाइन कर रखा था। इस दल चालीसा को ख़त्म किसने किया था? स्टैब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश बट ख़त्म बाय बलबन। बलबन ने इसको अबॉलिश किया था, अबॉलिश्ड दल चालीसा। बलबन आएगा आगे, इसके बाद रजिया, फिर बलबन। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। और एक फैक्ट जान जाते हैं इसके बारे में। 2 तरह के कॉइन किए थे इन्होंने, सिल्वर एंड सिल्वर कॉइन्स। 2 टाइप्स ऑफ कॉइन वर इम्पॉर्टेंट जो इसने इंट्रोड्यूस किया था, कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स को क्या कहते हैं? टंका, एंड कॉपर कॉइन को जीतल। परफेक्टली फाइन। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक यू विल नीड एनीथिंग ड्यूरिंग आवर एग्जाम। अब इसके बाद दोस्त जो है, इल्तुतमिश के मरने के बाद क्या इमीडिएटली रजिया सुल्तान जो है, रजिया जो हैं वो रूलर बन गई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। इल्तुतमिश के बाद सीधे रजिया नहीं बनी थी। आप हमको कमेंट करेंगे कि कौन सा रूलर था आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, कौन बना था रूलर सुल्तान का, दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश गॉन, रजिया केम, बट बीच में एक और कोई प्राणी था, नाम एफ से स्टार्ट होता है, सरनेम। रजिया में हम सिर्फ एक फैक्ट याद रखते हैं, वो हम तुमको बता देते हैं। 3 साल 6 महीना 6 दिन, इतने दिनों तक वो रूलर रही थी। इससे ज़्यादा देर इज़ हार्डली एनीथिंग इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लगता है, हमको बलबन लगता है। बलबन का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बी फॉर बलबन, बी फॉर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, देयर आफ्टर बलबन के बाद, बलबन से हम यहाँ वापस आते हैं। यहाँ पे है दोस्त बलबन, कौन से डायनेस्टी का? स्लेव डायनेस्टी का। यहाँ पे है रणवीर सिंह, कौन से डायनेस्टी का? रणवीर सिंह मतलब अपना खिलजी। इन दोनों के बीच में मैंने 2 लिंक स्टैब्लिश करा है, ए और बी। ठीक है, बलबन विच डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। एंड रणवीर सिंह यानी अपना अलाउद्दीन खिलजी, विच डायनेस्टी? ही इज फ्रॉम खिलजी डायनेस्टी। देर आर 2 नेम्स जो कि आप इन दोनों से रिलेट कराएगा आपको। वन नेम इज अमीर खुसरो, अनदर नेम इज बी फॉर बरनी, जियाउद्दीन बरनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बरनी। वाई आर दीज 2 नेम्स इंपॉर्टेंट? अमीर खुसरो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त क्योंकि अमीर खुसरो दिल्ली किसके टेन्योर में आया था? बलबन के टेन्योर में। लेकिन क्या वो बलबन का कोर्ट पोएट था? नहीं, वो रणवीर सिंह का कोर्ट पोएट था, यानी अपने अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था। सिमिलरली बर्नी के बारे में अब जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि बर्नी जिक्र करता है अपनी किताब तारीख़ फिरोजशाही में कि थ्योरी ऑफ किंगशिप
को प्रेज करते हुए वो बलबन का जिक्र करता है अपनी बुक में। साइमल्टेनियसली बर्नी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने तुमको बता दी। क्या बताई? इस बंदे का मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी कौन जिक्र करता है? मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी कौन जिक्र करता है मेरे भाई? इट इज बीइंग टॉक्ड बाय बर्नी। बर्नी ऑल्सो टॉक्स अबाउट बलबन। विच पॉलिसी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। वाई इज अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट? अमीर खुसरो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अमीर खुसरो किसका कोर्ट पोएट था? बलबन का नहीं, रणवीर सिंह का। लेकिन दिल्ली कब आया था? बलबन के टेन्योर में आया था। अब अमीर खुसरो से हम वापस चलते हैं अपने। अमीर खुसरो कौन से सेंट, कौन से? अमीर खुसरो, अब हमारा कहानी मेन शुरुआत यहाँ से होगा। अमीर खुसरो फॉलोअर किसके थे? अमीर खुसरो वॉज अ फॉलोअर ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को और क्या कहते हैं दोस्त? अमीर खुसरो इज सेड टू बी द पैरट ऑफ इंडिया, एंड गज़ल स्टाइल को फेमस करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है अमीर खुसरो का। सो अमीर खुसरो इज अ फॉलोअर ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। सो एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम विच ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर। अभी चिश्ती ऑर्डर का हमने तुमको एक और नाम बताया था थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम चिश्ती ऑर्डर पे एक और नाम, अब हम चिश्ती ऑर्डर को शुरू करते हैं। इसके फेमस नाम्स अभी तुमको हमने बताया था। बख्तियार काकी किस ऑर्डर के थे? चिश्ती ऑर्डर के थे बख्तियार काकी। अब चूंकि नाम चिश्ती ऑर्डर है, तो कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसका सरनेम चिश्ती रहा होगा और जिसने इसको इतना पॉपुलराइज कर दिया कि इस ऑर्डर को चिश्ती ऑर्डर से कहा जाने लगा। सो जान जाओ 12 सिलसिला हुआ करते थे उस ज़माने में। सूफ़ी सिस्टम को 12 सिलसिला में डिवाइड करा गया है, जिसमें से चिश्ती ऑर्डर एक सिलसिला है, जिसकी स्थापना, जिसको फाउंड किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ही established चिश्ती ऑर्डर इन 1192 आई गेस। ठीक है, चिश्ती कहता है कि आप जो है रिलीजन को और स्टेट को मिक्स मत कीजिए, बोथ आर सेपरेटेड। एंड दिस ऑर्डर, दिस ग्रुप ऑफ पीपल रिफ्रेन्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द स्टेट का कहानी। सो इट वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एंड आपको हमने बता दिया था बख्तियार काकी इज ऑल्सो फ्रॉम दिस चिश्ती ऑर्डर। एंड अभी हमने आपको बताया निज़ामुद्दीन औलिया इज ऑल्सो फ्रॉम दिस। चूँकि अमीर खुसरो इसका चेला था, इसके शिष्य थे, तो अगर आपको अमीर खुसरो को भी किसी में रखना है तो आप किस में रखेंगे? चिश्ती ऑर्डर में रखेंगे। एक और फेमस नाम है दोस्त जो हम तुमको बताना चाहेंगे, नसीरुद्दीन चिराग। नसीरुद्दीन चिराग। विच ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर। ये सारे के सारे लोग चिश्ती ऑर्डर के सेंट्स हैं। अगर आप ये निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, बख्तियार काकी भी दिल्ली में ही होंगे, तभी तो उनके नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार बनाने की कोशिश की। एक इंसान जो दिल्ली से नहीं है, वो उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेख मोइनुद्दीन सिजी। शेख मोइनुद्दीन सिजी। कहाँ? अजमेर। इनका दरगाह भी कहाँ होगा? अजमेर में होगा इनका दरगाह भी। ठीक है, ये तो हो गया चिश्ती ऑर्डर। देर आर फ्यू मोर थिंग्स जिसके बारे में हमें और आपको जानना चाहिए। वन ऑफ दैट इज फिरदौसी सिलसिला। Why is this important? Why is this फिरदौसी सिलसिला important? Let us see this. जो फेमस नेम फिरदौसी सिलसिला से जाना जाता है दोस्त, मनेरी, बिहार में हम और आप इनको पढ़ते हैं याहिया मनेरी। ठीक है, बट ही वॉज नॉट द फाउंडर माई डियर फ्रेंड। फिरदौसी सिलसिला के वो फाउंडर हैं नहीं। अहमद बिन याहिया मनेरी इज़ नॉट द फाउंडर ऑफ फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला वॉज फाउंडेड बाय
शेख बदरुद्दीन समरकंदी। नाम बस तुम समरकंदी याद रखो मेरे दोस्त ना, ठीक है। कलाकंदी से समरकंदी याद रख लो, याद रखना है बस तुमको परीक्षा में, तुमको इस पर पीएचडी नहीं करनी है। सो फिरदौसी सिलसिला वॉज फाउंडेड बाय whom? It was founded by समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। Yahya Maneri is one of the important names because this person was, where was this guy born? He was born in Maner in Bihar. Fine, he was born at where? Born in Maner, Bihar. ये किसके शिष्य थे? क्या ये समरकंदी के शिष्य थे? नो, ही वॉज नॉट अ शिष्य ऑफ समरकंदी, ही वॉज अ शिष्य ऑफ नजीबुद्दीन फिरदौसी। ही वॉज अ शिष्य ऑफ शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी। एंड याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ पे है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हम चाहते हैं आपसे, ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि वेयर इज़ याहिया मनेरी का दरगाह, एंड इज़ देयर एनी कुंड ऑल्सो, जो कि राजगीर में है, जो कि इसके नाम पे है, ठीक है। विच कुंड इन राजगीर जो याहिया मनेरी के नाम पे है अपने पास, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये आप हमको बताएंगे। देयर आफ्टर हमने आपको चिश्ती ऑर्डर बता दिया, हमने आपको फिरदौसी ऑर्डर बता दिया। इससे ज़्यादा मुझे लगता है एक सोहरावर्दी ऑर्डर है, वो भी जान लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सोहरावर्दी ऑर्डर, ठीक है। सोहरावर्दी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय, देयर मस्ट बी सम पर्सन जिसके सरनेम सोहरावर्दी होगा। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने सोहरावर्दी ऑर्डर फाइंड किया था। लेकिन इंडिया में इसकी स्थापना किसने करी थी? शेख सोहरावर्दी जो हैं शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, इन्होंने इस सिलसिला को, इस ऑर्डर को फाउंड करा था। बट इंडिया में इट वॉज प्रमोटेड बाय ज़कारिया। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी and Zakaria, these are two names. This fellow, इसने इसको प्रमोट करा इन इंडिया, एंड ऑब्वियसली दिस फेलो इज द फाउंडर, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सिलसिला वाले कहानी में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब हम वापस आते हैं, हम कुछ आपको बताना चाह रहे थे, हम डेविएट हो गए सिलसिला से। हाँ, हम आपको बता रहे थे दोस्त कि कुव्वत उल इस्लाम किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पहला मदरसा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गलत है, इल्तुतमिश ने बनाया था सबसे पहला मदरसा। खाना बन रहा है, भात चढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सब कुव्वत उल इस्लाम करके, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, रेजोनेंस में पढ़ रखा, तो उस पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रखी है कि जैन वैन से कुछ इसका रिलेशन है या नहीं है। हाउएवर, लेट्स कम टू रणवीर सिंह। रणवीर सिंह पे आते हैं और रणवीर सिंह से जानते हैं अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाई दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय रणवीर सिंह। व्हाट इज़ अलाई दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा क्या है जो रणवीर सिंह भाई साहब ने बनाया था? अपने अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाज़ा बनाया था, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द सदर्न गेटवे ऑफ कुव्वत उल इस्लाम। इसका ये सदर्न गेटवे है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा क्या है? सदर्न गेटवे है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का, जो कि कहाँ है? मेहरौली में है, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही है। तो सारी चीज़ें, जब आप कुतुब मीनार विजिट करने जाओगे तो आपको कुतुब मीनार भी दिखाएगा, कुव्वत उल इस्लाम भी दिखाएगा, मदरसा की भी बिल्डिंग दिखाएगा, सारी चीज़ें दिखाया जाएंगी आपको, अगर आप गाइड करते हैं तो। नहीं करते हैं, वहाँ जाके खाली बिल्डिंग देख के फ़ोटो खिंचवा के आ जाते हैं, तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा इससे। अगर लगता है कि ये ठीक लगा, कुछ इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो बताइएगा, इसको कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देंगे। बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल, मिलते हैं।